ओम शांति। 9 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। आज का मुरली का प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझते तब हैं जब यह शरीर है। बाबा ने कहा कि रूहानी बाप समझाते हैं और बच्चे समझते तब हैं जब यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। सब सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़कर आते हैं, यह पाठ बजाने। बाबा ने कहा सबसे पहले बाप से कौन बिछड़कर यहाँ आते हैं, पाठ बजाने। तो बाबा ने कहा, तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वो भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया भी है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहाँ आते जरूर हैं। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। बाबा क्यों आते हैं? क्योंकि नई दुनिया का स्थापना करने का काम उनका ही है। ऐसे नहीं कि वहाँ बैठे स्थापन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा स्तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं। गीता है, बाबा ने कहा गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनको आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि चलते आते हैं। बाप का पाठ ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। यह बातें अच्छी रीति समझकर
फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो, पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर और दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देना है। तुम भी पाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं, याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे। योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको ही मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है तब सब स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमासान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमासान नहीं होता था। तभी तो कितनी बाबा ने कहा, अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन करने के लिए। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, तुम जानते हो। हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक कहेंगे ना। बाबा ने कहा कि जो नई दुनिया में रहते हैं वो अपने को मालिक समझते हैं। जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही हैं। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेका अनेक वजीर है। तुम बच्चे जानते हो, यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं। गाते भी हैं, बीती सो बीती देखो बनी बनाई बन रही है। यह नाटक तुम्हारे बुद्धि में है। हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यह कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है। तुम जानते हो, बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो।
मनमना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। जहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल न सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते ही हो अपनी राजाई होगी। भाषा भी एक ही होगी। यहाँ तो 100 किलोमीटर पर एक भाषा है। वहाँ तो एक ही भाषा होती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो उस बाप को ही याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। रथ तो चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले बाबा ने कहा टीचर को कभी गले से थोड़े ही लगाते हैं। बाप तो तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। राजयोग सिखलाते हैं तो टीचर टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भांति पहनते हैं क्या। एक बाप का बनकर और से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम शरीरधारी हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले कहते हो। बाबा पावन बनाने आओ तो गोया तुम पतित हो ना। फिर मेरे को भांति कैसे पहन सकते। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते हैं। जब एकदम पावन बन जाएंगे पिछाड़ी में फिर याद भी रहेंगे। टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छी बन गिर पड़ते। बाबा ने कहा अभी तो छी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल के रूप में मिला है। उनको याद करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुरब्बी बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते कि मैं भी शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ। फिर मैं कहाँ भागी पहन सकता हूँ। तुम फिर भी इस रथ द्वारा मिलते हो। मैं उनको कैसे भागी पहनूं। ब्रह्मा बाबा कहते कि बच्चे ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा को मिलते हैं पर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कैसे भांति पहने। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो। प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो। तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन न सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं। उनको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं। यहाँ तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूंदा हुआ है। इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे बनी बनाई बन रही है। बीती का चिंतन नहीं करना है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है यह कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है। उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम अर्थात दुख की निशानी है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव।
संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधन का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव पड़ता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट और तीसरा अलौकिक लौकिक परिवार से संतुष्ट। बाबा ने कहा ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पहला स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट और तीसरा लौकिक और अलौकिक परिवार से संतुष्ट। तब बनेंगे सहज योगी। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही सहज योगी है। अच्छा, ओम शांति।